आज हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसका 24 मार्च का क्लोजिंग प्राइस है 953 एंड इसका आज का डिक्लाइन है -0.14%। इसका बेसिक कोड है 541450। एनएस में इसका नाम है अदानी ग्रीन एंड इसका वेबसाइट का नाम है adanigreenenergy.com। इसका अबाउट में पढ़ते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 2015 में इसका इनकॉर्पोरेटेड हुआ था एंड इज अ होल्डिंग company of several subsidiary carrying business of renewable power generation within the group and primarily involved in renewable power generation and other ancillary activities। सिंपली बताऊंगा तो ये एक रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है जो 2030 तक, मेरे हिसाब से 2030 तक ये ना इसका विंड वाला सेक्शन और ना आपका विंड सोलर एंड हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर प्लांट वगैरह जो भी है वो ग्रोथ करने का प्रोजेक्ट लिया है ये एंड ये आगे भी लेगा ये। इसका मार्केट कैप्चर कितना है 1,50,895 CR मीन्स है कि बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है। इसका CMP है 953 करंट मार्केट प्राइस एंड इसका 52 का हाई है 2174 एंड 52 की लो है 758। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है मीन्स लोग कितना एज्यूम कर रहे हैं जो इन्वेस्ट किए हैं इसमें 104% ये हमको रिटर्न दे रहा है, वो एज्यूम कर रहे हैं। इसका बुक वैल्यू है 66.8 रुपीज़ मीन्स इसका बुक वैल्यू के हिसाब से हम अभी इन्वेस्ट करने का लायक नहीं है। हम जो रिटेलर्स लोग हैं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। सिंपल 953 डिवाइड 66.8 कितना है 14.266 मीन्स ये 5 से ऊपर है तो हम इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ओवरग्रोथ हो चुका है ये स्टॉक। इसके बाद डिविडेंड यील्ड 0.00%। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए, ये मिनिमम 20% होना चाहिए एंड ये कितना है 9.65 बहुत कम है ये। ROE रिटर्न इक्विटी इसका मिनिमम 15% होना चाहिए एंड ये 14.7% मीन्स ऑलमोस्ट 15% ही है। फेस वैल्यू 10 है, सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 70.1% मीन्स ये इसका हम एज्यूम करेंगे कि जितना भी स्टॉक PE होगा इससे ज़्यादा दिखना चाहिए OPM जो है, बट ये हर वक्त कम ही दिखा रहा है अदानी का स्टॉक में, तो फिर लोग जितना एज्यूम कर रहे हैं इनसे वो कम दे रहा है 5 ईयर्स में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है। इसके बाद INT कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब कंपनी को वो कितना साल तक चला सकता है, इसके पास कितना फंड मौजूदा है अभी। इसके पास 1.39 मीन्स 1 ईयर 4 मंथ्स तक कंपनी को चला सकता है। एग्जाम्पल पे तौर पे बता रहा हूँ मैं, 1 ईयर तक ये कंपनी को चला सकता है ये सिंपली, इसके पास इतना फंड है। इसके बाद डेप्ट टू इक्विटी 6.38 जो INT कवरेज से ज़्यादा है एंड ये बहुत ख़राब चीज़ है एक स्टॉक में, तो फिर डेप्ट बहुत ज़्यादा है एंड बेसिकली बोलूँगा तो बेसिकली ये INT कवरेज से ज़्यादा है तो ये बहुत ख़राब है ये स्टॉक अभी। EPS अर्निंग पर शेयर में कितना कमाई दे रहा है 8.61 पर शेयर पर, बट हम देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स का वो चेक करेंगे, वो लास्ट 3 ईयर्स में कितना EPS दे, लोग एज्यूम कर रहे हैं ये 104% रिटर्न दे रहा है एंड इसका रिपोर्टेड में आ रहा है 70.1% रिपोर्ट में आ रहा है एंड EPS अर्निंग पर शेयर में दे रहा है 8.61 रुपये, सब गड़बड़ दिखा रहा है। तो फिर एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर्स का EPS। अभी का EPS है 8.61 इसको सिंपली डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के माइनस करेंगे, एक मिनट 8.61 माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ कितना था। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके 2022 का देख लेते हैं 3.13 कितना है 3.13 माइनस 3.13, ये हमको लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो ये हमको 5.48 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है पर ईयर। तो फिर परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ कितना था, डिवाइड 3.13 जितना आया इंटू 100 मीन्स ये हमको 175% पर ईयर ये हमको रिटर्न दे रहा है। तो फिर लोग एज्यूम कर रहे हैं कितना 104% एंड ये दे रहा है 175%, तो दे तो रहा है प्रॉफिट, बट ROCE में रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड में ये दे नहीं रहा है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी में ही ये दे रहा है। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में 43.4% 5 ईयर्स में 35.0% मीन्स ये जो अभी का प्रेजेंट जो 3 ईयर्स अभी का है हम गिनेंगे जो इसमें इसका 10% ऑलमोस्ट 10% ही, तो 8% ही बोल सकते हैं आप, 8% ये हमको सेल्स इसका ग्रोथ हुआ है ये स्टॉक का। इसके बाद इसका एडवांटेजमेंट देख लेते हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, यही चीज़ इधर लिखा है ये 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ वाला एंड
डेप्टर डेज हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 95.1 टू 53.1 डेज। मीन्स डेप्टर डेज, इसका डेप्ट जितना है वो इसका इम्प्रूव किया गया है जो डेप्टर डेज है। इसके बाद ये ओवरग्रोथ एक है डिसएडवांटेज में, एंड कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा डाउन है, एंड थ्रू द कंपनी इज रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को बट ये डिविडेंड नहीं दे रहा है। ये 3 इसका डिसएडवांटेज है एंड ये 2 इसका एडवांटेज है। इसके बाद पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन इसका सेक्टर है, एंड इसके साथ सेम स्टॉक एनटीपीसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जो मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। इसके बाद अदानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी एनर्जी सोल्यूशन। इसके बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट में इसका सेल्स हुआ है 2365 CR एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 764 CR। मीन्स इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो 68%। मीन्स कितना इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। बट ऊपर देखेंगे तो इसका ROC में इतना कम दे रहा है, वो जो इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें रिटेलर लोग को बहुत कम दे रहा है जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं ये कंपनी के अंदर। बट इसका प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 68-72% बहुत ज़्यादा है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेल्स देख ले, एक मिनट कितना है 79%। अभी का देख सकते हो आप 75%। मीन्स 2024 मार्च का देखेंगे तो 79% एंड 2025 का चेक करेंगे तो अभी जितना भी आया है रिपोर्ट में जितना है 75% ये हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका है। तो फिर बहुत सही है इसका प्रॉफिटिंग मार्जिन जो है। बट ये रिटेल लोग को, इन्वेस्टर लोग को इतना इतना एक शेयर पे इतना रुपीस वो नहीं दे रहा है। बट इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 60.93, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास है 13.68 एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 1.73 जो बहुत कम है, एंड पब्लिक के पास है 23.64। मीन्स इसको प्रोमोटर एंड पब्लिक ही ज़्यादा होल्ड किए हैं इसमें। तो फिर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना भी खास नहीं है। बट यह स्टॉक जो है अभी तो इन्वेस्ट करना लायक नहीं है, एंड डेप्ट इसका ज़्यादा है। जब इसका डेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, एंड इसका बुक वैल्यू का जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अभी ये इन्वेस्ट करना लायक नहीं है क्योंकि इसका डेप्ट बहुत ज़्यादा है एंड ये प्रॉफिट दे रहा है। बट रिटेलर लोग को जो इन्वेस्ट इसमें किए हैं इन सबको मतलब 1 रुपया का प्रॉफिट मेरे हिसाब से नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड इसका स्टॉक पी एंड इसका EPS वगैरह सब चेक करेंगे तो हमको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, बहुत कम दे रहा है ये प्रॉफिट। तो फिर जाएगा तो कब जाएगा पता ही नहीं है भाई। तो फिर एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं। फंडामेंटल तो बहुत बेकार है, अब इन्वेस्ट करना लायक नहीं है। टेक्निकल एक बार देख लेते हैं। ये 1 डे कैंडल फ्रेम है अदानी ग्रीन एनर्जी का। ये इसका 1 डे कैंडल फ्रेम ट्रेडिंग में ओपन किया हूँ मैं। अभी इसका प्राइस चल रहा है 952.90 एंड ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है बार बार। कब से दे रहा है 5 मार्च को। 5 मार्च से अभी हो गया 24 मार्च एंड कल को होगा 25 मार्च। इसको जब ये ब्रेकआउट करेगा नीचे की तरफ आप इसको शॉर्ट कर सकते हो सिंपली। एंड इसको और एक बात आप नोटिस कर सकते हो, इधर ये जो 30 EMA है, सॉरी 21 EMA है, वो 21 EMA को ये बार बार सपोर्ट दे रहा है। एक बार इसको सपोर्ट दिया नीचे आप इतना तक आ सकता, मतलब एक बार इसको सपोर्ट दिया ऊपर की तरफ तो फिर ये आया था 250 पॉइंट नीचे गिरा था। एंड ये और एक बार इधर ये सपोर्ट दिया है तो फिर मेरे हिसाब से तो मिनिमम 200 पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा, इधर तक जाएगा ही जाएगा। एंड ये अभी तक क्रॉस कर चुका है कितना, अभी तक क्रॉस कर चुका है 100 पॉइंट। तो फिर आप 21 EMA के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हो एंड लेना भी चाहिए। टेक्निकली तो मस्त है, दिख रहा है मेरे को। इधर आप ले सकते हो, स्टॉप लॉस रहेगा इधर EMA के पास ही रहेगा 75 पॉइंट का। टारगेट रहेगा इधर तक 164 पॉइंट, मीन्स ऑलमोस्ट 1:2 ही है। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। बट अभी के लिए आप इतना ही रख सकते हो, शॉर्ट टर्म के बेसिस पे बोल रहा हूँ। एंड मेनली रख सकते हो आप 200 EMA के पास, 200 आइदर 100 EMA के पास आप रख सकते हो। तो फिर इतना ही था आज का एनालिसिस। एंड ये तो टेक्निकल तो बेहतर है, आपको क्या बोलूँ मैं, इतना भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि समझ सकते हो आप। तो फिर टेक्निकली तो मस्त है स्टॉक। जब इसको आज ब्रेकआउट भी नहीं किया, इसको रेड कैंडल आज बनाया है, तो फिर जिसको भी रिस्क लेना है शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप ले सकते हो। 1:2 टारगेट आराम से जाएगा क्योंकि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है। 21 EMA को बार बार 30 EMA निकल जा रहा है, सॉरी 21 EMA को भी सपोर्ट दे रहा है। एंड आप रख सकते हो टारगेट 100 EMA तक। आज के लिए इतना ही। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।